नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास ऐतिहासिक श्रृंखला में, जहां हम आपको ले चलेंगे भारत के एक महान योद्धा, एक अडिग सम्राट और अंतिम स्वतंत्र हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की जीवनगाथा की गहराइयों में। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि शौर्य, बलिदान और स्वाभिमान की वह गाथा है जिसने भारतीय इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। इस वीडियो में हम आपको पृथ्वीराज चौहान के जन्म से लेकर उनके महान युद्धों, शासनकाल, मोहम्मद गौरी से संघर्ष और उनके अद्भुत विरासत की पूरी कहानी विस्तार से बताएंगे। तो आइए आरंभ करते हैं यह ऐतिहासिक यात्रा। तराइन युद्ध के बाद भारत की स्थिति। 1192 ईस्वी के बाद भारत की राजनीति पूरी तरह बदल गई। तराइन की हार केवल पृथ्वीराज चौहान की व्यक्तिगत पराजय नहीं थी, यह उत्तर भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना की नींव थी। बड़े परिवर्तन हुए। चौहान वंश की शक्ति का ह्रास। गढ़वाल, चालुक्य, परमार जैसे वंश असहाय हो गए। दिल्ली और अजमेर पर मुस्लिम सेनाओं का अधिकार हो गया। भारत की राजनीतिक एकता टूट गई। पृथ्वीराज के बाद कौन आया सत्ता में? गोविंदराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। गौरी ने उन्हें दिल्ली और अजमेर का नाम मात्र राजा बना दिया। वास्तव में वे गौरी के प्रतिनिधि की तरह कार्य करते थे, स्वतंत्रता नहीं थी। वास्तविक सत्ता गौरी के पास थी। गौरी ने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का प्रमुख बना दिया। कुछ वर्षों में उसने अपने दम पर दिल्ली सल्तनत की नींव डाल दी। कुतुबुद्दीन ऐबक और गुलाम वंश की शुरुआत। कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन। पृथ्वीराज की पराजय के बाद भारत में सांस्कृतिक बदलाव तेजी से हुए। धार्मिक प्रभाव। मंदिरों का विध्वंस हुआ। मस्जिदों का निर्माण हुआ। हिंदू समाज में असुरक्षा की भावना। भाषा और साहित्य। अरबी फारसी भाषा प्रशासन में लाई गई। संस्कृत का उपयोग सीमित हो गया। हिंदी में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ। तुलसी, कबीर, मीरा जैसे संतों का आगमन। इतिहास में पृथ्वीराज की भूमिका। पृथ्वीराज चौहान का मूल्यांकन आज भी विभिन्न दृष्टिकोणों से होता है। वीर राजा के रूप में। युद्धभूमि में साहसिक नेतृत्व। विदेशी आक्रमणकारियों से सीधी भिड़ंत। कोई छलकपट नहीं, केवल पराक्रम। राजनीतिक दृष्टि से कमजोर। राजपूत एकता को स्थापित नहीं कर सके। जयचंद जैसे शक्तिशाली राजा को साथ नहीं ला सके। मुस्लिम रणनीतियों को समय पर नहीं समझ पाए। पृथ्वीराज रासो और लोक स्मृति। पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई द्वारा रचित। वीरता, प्रेम, युद्ध और बलिदान की गाथा। इसमें संयोगिता की कथा, गौरी की हत्या आदि के प्रसंग। लोक भाषा और भावनाओं में रचित। लोकनाट्य, टीवी और फिल्मों में। पृथ्वीराज चौहान की कहानी को भारत के विभिन्न माध्यमों में प्रस्तुत किया गया है। बच्चों और युवाओं में भी उनकी गाथा लोकप्रिय है। इतिहासकारों का विश्लेषण। आधुनिक इतिहासकारों की राय। रासो को ऐतिहासिक दस्तावेज मानने में संदेह। पृथ्वीराज को एक साहसी लेकिन राजनीतिक दृष्टि से सीमित राजा माना गया। उनकी पराजय को भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट कहा गया। पृथ्वीराज और संयोगिता, एक अमर प्रेम कहानी। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कथा मध्यकालीन भारत की सबसे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक प्रेम कथाओं में से एक है। इस कहानी का वर्णन मुख्य रूप से पृथ्वीराज रासो में मिलता है। संयोगिता कौन थीं? अजमेर की एक राजकुमारी। उनकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक थी। वे पृथ्वीराज की बाल्यकाल की मित्र या प्रेमिका मानी जाती हैं। प्रेम कथा का सार। पृथ्वीराज और संयोगिता की कथा का समकालीन प्रभाव। अनेक फिल्मों, धारावाहिकों और नाटकों में इस कथा को दिखाया गया है।
यह कथा युवाओं में वीरता और प्रेम के आदर्श स्वरूप के रूप में जानी जाती है। भारत के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसका चित्रण किया जाता है। पृथ्वीराज चौहान के युद्ध, एक परिचय। पृथ्वीराज चौहान का जीवन युद्धों से भरा रहा। वे न केवल वीर योद्धा थे, बल्कि रणनीतिकार भी थे। उनके समय में भारत पर कई आक्रमण हुए, जिनसे निपटना था। प्रमुख शत्रु और उनके संघर्ष। एक, राजा जयचंद, कैनौज के चंद्रवंशी राजपूत। एक प्रमुख हिंदू राजा जो चौहान वंश का प्रतिद्वंदी था। पृथ्वीराज और जयचंद के बीच कई बार झड़पें हुईं। कहा जाता है, जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के विरुद्ध बुलाया था। 2, मोहम्मद गौरी, गौरी सुल्तान। सबसे बड़ा और खतरनाक शत्रु। उसने भारत पर कई बार आक्रमण किए। पृथ्वीराज ने उससे 2 बार तराइन की लड़ाई लड़ी। तराइन के 2 युद्ध 1191 और 1192। पहला युद्ध 1191 ई। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया। युद्ध कौशल और रणनीति में उन्होंने दुश्मन को मात दी। यह युद्ध चौहान की सैन्य क्षमता का परिचायक था। दूसरा युद्ध 1192 ई। यह निर्णायक युद्ध था। मोहम्मद गौरी ने इस बार अपनी रणनीति बदली और पृथ्वीराज को हराया। इस हार ने भारत के इतिहास को बदल दिया। पृथ्वीराज की सैन्य रणनीतियां। घुड़सवार सेना का उपयोग। पृथ्वीराज का अंतिम युद्ध और बलिदान। अंतिम युद्ध में उन्होंने पूरी वीरता से लड़ाई की। युद्धभूमि में उनके साहस की कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। अंततः वे शहीद हुए, लेकिन उनका साहस आज भी प्रेरणा देता है। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि। पृथ्वीराज चौहान के समय में भारत में राजपूत समाज का गौरवशाली युग था। उनके शासनकाल में न केवल युद्धों का दौर था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन भी फल फूल रहा था। सामाजिक संरचना और राजपूत संस्कृति। राजपूतों का जीवन। वीरता, सम्मान और कर्तव्यपरायणता प्रमुख मूल्य थे। परिवार, वंश और धर्म का विशेष महत्व। गहनों, परिधानों और आचार विचार में राजसी शालीनता। महिला स्थिति। राजपूत महिलाओं का सम्मान था। पृथ्वीराज चौहान के बाद की स्थिति। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद भारत के राजनीतिक मानचित्र में बड़े बदलाव आए। उनकी हार और निधन ने देश में नई शक्तियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। मोहम्मद गौरी का शासन और विस्तार। भारत पर मुस्लिम सत्ता की शुरुआत। गौरी ने भारत के उत्तरी भागों पर अपना शासन स्थापित किया। दिल्ली में अपने गढ़ को सुदृढ़ किया। यहां से मुस्लिम शासकों का प्रभाव बढ़ा। दिल्ली सल्तनत की स्थापना। गौरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। यह सल्तनत भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम शासन का पहला बड़ा केंद्र था। राजपूतों का संघर्ष और प्रतिरोध। कई राजपूत शासकों ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। रणथंभौर, चित्तौड़ जैसे किले प्रमुख केंद्र थे। कई युद्धों में राजपूतों ने साहस और वीरता दिखाई। सामाजिक और सांस्कृतिक पुनरुत्थान। राजपूत शासकों ने संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए संगठित प्रयास किए। मंदिरों और धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण। मध्यकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति। वर्ष प्रमुख घटना। 1192 पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु। 1206 दिल्ली सल्तनत की स्थापना। 13वीं शताब्दी, कई राजपूत राज्यों का प्रतिरोध जारी। 14वीं-15वीं शताब्दी, मुस्लिम राजवंशों का विस्तार। भारत में मुस्लिम शासन का प्रभाव। प्रशासनिक और सांस्कृतिक बदलाव। नए प्रशासनिक ढांचे का विकास। कला, वास्तुकला और साहित्य में समृद्धि। मिश्रित संस्कृतियां। हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों का संयोग। भाषा, खान पान और रीति रिवाजों में बदलाव।
पृथ्वीराज चौहान की विरासत। पृथ्वीराज चौहान को भारत के अंतिम राजपूत सम्राटों में से एक माना जाता है। उनकी वीरता, शौर्य और बलिदान की गाथाएं आज भी देश भर में प्रसिद्ध हैं। वीरता और बलिदान का प्रतीक। पृथ्वीराज का जीवन संघर्ष और साहस की मिसाल है। उन्होंने अपने धर्म, राज्य और सम्मान के लिए जीवन का बलिदान दिया। राजपूत गौरव और संस्कृति का प्रतीक। उनकी गाथाएं राजपूतों के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा हैं। वे राजपूत समाज के आदर्श योद्धा माने जाते हैं। सांस्कृतिक महत्व। साहित्य में पृथ्वीराज रासो जैसे महाकाव्य उनकी वीरता और प्रेम कहानी को अमर करते हैं। आधुनिक साहित्य, नाटक और फिल्में भी उनकी कथा को जीवंत बनाए रखती हैं। लोक कथाओं और लोकगीतों में उनकी छवि। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में पृथ्वीराज की कथाएं लोकगीतों और नाटकों का हिस्सा हैं। उनकी वीरता और प्रेम कहानी जनवरी से जनवरी तक पहुंचती है। आधुनिक भारत में पृथ्वीराज चौहान। लोकप्रियता और सम्मान। विभिन्न शहरों में उनके नाम पर स्मारक, सड़कें और संस्थान हैं। उनकी जीवन गाथा से प्रेरणा लेकर युवा वीरता और देशभक्ति का संकल्प लेते हैं। फिल्मों और टीवी में चित्रण। पृथ्वीराज चौहान की पूरी जीवन गाथा पर आधारित है, जिसमें उनके बचपन, युवावस्था, सैन्य रणनीतियां, मोहम्मद गौरी से दोनों तराइन युद्ध, दिल्ली और अजमेर का शासन, राज्य की राजनीतिक स्थिति, उनकी वीरता, बंदी बनाए जाने की घटनाएं, चंदबरदाई की भूमिका और उनकी मृत्यु के बाद की विरासत का विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें राजपूत संस्कृति, पृथ्वीराज रासो और आधुनिक भारत में उनकी स्मृति से जुड़े सभी पहलुओं को तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी इतिहास के पन्नों से सीधी आपके दिल तक पहुंचने वाली गाथा है। तो दोस्तों, यह थी वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान की संपूर्ण गाथा। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने आत्मसम्मान और देश के गौरव की रक्षा के लिए प्राण तक न्योछावर कर दिए। अगर आपको यह श्रृंखला ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक यात्रा पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।